हाय गर्ल्स, हैप्पी करवा चौथ। और आज के इस वीडियो में करवा चौथ व्लॉग दिखाने वाली हूँ। करते हैं वीडियो को शुरू। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा एंड सभी को हैप्पी वाला करवा चौथ। ये मेरा शादी का दूसरा करवा चौथ था और इसमें हमने बहुत सारी मस्ती की। क्या क्या किया, क्या There is क्या नहीं another किया, सारी chand. चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा क्योंकि It's करवा चौथ का फेस्टिवल साल में एक बार आता है। तो यहाँ शुरू हो गया मेरा मेहंदी टाइम। करवा चौथ के एक रात पहले मैंने मेहंदी के लिए दीदी को घर पे बुलाया था एंड उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मेहंदी लगाई थी। एंड यहाँ पे ये कहूँगी, मैंने ना अरेबिक नहीं लगाई थी, भरवा मेहंदी लगवाई थी और कुछ कुछ चीज़ें भी बनवाई थी। और मेहंदी चाहे कैसी भी हो बहुत सुंदर लगती है। और सबसे बड़ी परेशानी होती है ना मेहंदी लगवाते समय बैठना, घुटनों को मोड़ के बैठना, मतलब अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होती है। और भूख भी लग रही थी उस समय मुझे, तो बस मुझे लगा था जल्दी जल्दी मेहंदी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कुछ खा लूँ क्योंकि करवा चौथ की रात शुरू होने वाली है। एंड मेहंदी लगते समय हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, बर्फ़ जैसी। वो भी परेशान हो गई थी, मैं भी परेशान हो गई थी। सिचुएशन ऐसी होती है ना कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस बैठे रहना पड़ता है। आप बताइएगा कि आपको मेहंदी लगाने में कितना टाइम लगा। मुझे मेरी मेहंदी लगने में तो कम से कम 2 घंटे लग गए थे क्योंकि वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं लगा रही थी। ये है मेरी मेहंदी का फाइनल लुक। मेहंदी कैसी लग रही है ये कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों का फर्स्ट करवा चौथ है तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि अगर आपका फर्स्ट करवा चौथ है। तो चलते हैं आगे। और यहाँ आ गया है सरगी का टाइम और सरगी के लिए यहाँ मैंने बनाई है सेवई। मैं अकेली रहती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मेरे यहाँ फैमिली नहीं रहती, मेरी सास नहीं रहती हैं, इसलिए सरगी सब कुछ खुद मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से भून ले रही हूँ सेवई को और ये घी में मैंने बनाई थी। थोड़ा सा दूध डाल दिया, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा जितना रिक्वायर्ड था दूध उतना दूध डाल दिया है। थोड़ा सा बॉयल होने पे इसको मैं कुछ कुछ शुगर कुछ कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। जैसे बॉयल हो चुकी है सेवई। और आप बताइएगा कि आपको सेवई कैसी लगती है। ये सेवई मैंने सुबह के 3 बजे, मतलब रात के 3 बजे बनाई थी, 4 बजे खाई थी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और मीठा हम लोग कम पसंद करते तो मैंने कम मीठा डाला था क्योंकि ना ज़्यादा मीठा खाया भी नहीं जाता है व्रत के समय। और उसके बाद खा पी के हम लोग सोए थे। एंड ये वाली जो सेवई थी ना बहुत टेस्टी बनी थी, पता नहीं क्यों अलग से स्वाद आ जाता है, ज़्यादा टेस्टी लगती है, नॉर्मल दिनों से ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मेरी सेवई हो गई है रेडी एंड मैं इसको एक बाउल में डाल ले रही हूँ। एंड सेवई खाते समय ना थोड़ी देर भिगो के भी रखनी पड़ती है। एंड पिछली साल भी मैंने सेवई ही बनाई थी, इस साल भी सेवई ही बनाई है। तो ये मैंने ले लिया है। अब होते हैं रेडी। रेडी होने के लिए सबसे पहले नेल पेंट लगा रही हूँ क्योंकि हमेशा नेल पेंट भूल जाती हूँ। नेल पेंट लगाने के बाद और भी चीज़ें जो ज़रूरी हैं पूजा के लिए वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं महावर। महावर लगाने के बाद यहाँ पे ये कहूँगी, पायल और बिछिए मैंने ये वाले नहीं पहने थे, चेंज किए थे, बस अभी महावर लगा रही हूँ। पायल बिछिए भी चेंज करूँगी, मतलब नए पायल और बिछिए पहने जाते हैं हमारे यहाँ, तो आप भी मतलब नए रखिए। कोई भी नया सेट या किसी ने आपको गिफ्ट किया हो या आप खुद भी ख़रीद सकते हैं, नया सेट पहनिए पूजा में। क्योंकि डेली में जो भी आप पहनते हैं उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी नया पीस रखा है बिछिए का, पायल का, तो वो पहनिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं ना मतलब जल्दी जल्दी से महावर लगा रही थी। और महावर लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं पाँव। अब यहाँ पे दिखा रही हूँ कुछ पूजा की चीज़ें। यहाँ पे मैंने पूजा हॉल में ही की थी, हमारा बहुत बड़ा हॉल नहीं है, छोटा सा हॉल है जहाँ पे मैंने ये भगवान जी की तस्वीर को स्थापित किया था। और मेरे हस्बैंड कर रहे थे सारी रिकॉर्डिंग। जी हाँ, मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग ही कर रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब हैक्टिक हो जाता है हम ब्लॉगर्स के लिए कि हम व्रत भी करें और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी करें। सच बता रही हूँ, मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं पिया था। मतलब बहुत सारे लोग खा पी लेते हैं लेकिन मैंने कल ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। यहाँ हो गई है मॉर्निंग और मॉर्निंग में जब मैं सो के जगी थी तो मेरी मेहंदी इस तरह की लुक दे रही थी, रच गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी एंड बोला भी नहीं जा रहा था। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या करना है। हाय गर्ल्स, हैप्पी करवा चौथ। मैं भी जग गई हूँ एंड नहाने जा रही हूँ, तभी ऐसी लग रही हूँ। एंड कुछ किचन के बर्तन वगैरह धो रही हूँ, साफ़ सफाई हो जाएगी उसके बाद नहाऊंगी। तो ये सारे काम करने के बाद मिलती हूँ रेडी होके। आ गया है किचन टाइम। मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, पनीर को मैं फ्राई कर रही हूँ, दूध को बॉईल कर लिया था। सारे काम जो घर के होते हैं ना वो सब कुछ मैंने खुद ही किया था। और हालत देख रहे हैं कैसी हो रही है, बिल्कुल अभी इच्छा नहीं होती कि मैं रेडी हूँ। बस किचन नहा के आई और किचन में रेडी हो के मतलब
नहा के आई और किचन में चली गई थी डायरेक्ट। रेडी होने का टाइम नहीं मिला, मुझे लगा कि शाम को एक साथ रेडी हो जाऊँगी, पहले खाना बना लेती हूँ। और ये खाना मैंने ये कहिए पूजा के लिए बनाया था। हमारे यहाँ पूजा के लिए पूड़ी और मीठी पूड़ी और नमकीन पूड़ी और हलवा या मिठाई कुछ बनती है, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी इसलिए। तो ये सारी चीज़ें जब बनाई थी तो इन सब में थोड़ा करके टाइम लग ही जाता है। तो ये जल्दी से मैं पूड़ी छान रही हूँ। आप बताइएगा अगर आपको पूड़ियाँ मेरी तरह बहुत पसंद है तो कमेंट करिएगा, अगर आप एक पूड़ी लवर हैं तो अब पूड़ी सेकते ना मुझे अंदर से ऐसा लगता कि मैं खा लूँ, बहुत अच्छा हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से जाके पूजा की तैयारी करी थी। बाहर हॉल में कपड़ा बिछा के भगवान जी की तस्वीर रख दी थी, करवा रख दिया था और लोटा रख दिया था, पूजा की थाल और पूजा का सारा सामान जो मुझे ज़रूरत का था वो सब रख दिया था। उसके बाद मैं गई थी रेडी होने के लिए। सबसे पहले मैंने अपना फेस को क्लीन किया था। यहाँ पे मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, ये हिमालय का टोनर है, मतलब आप फेस वॉश करके भी रेडी हो सकते हैं। मेकअप का व्लॉग अलग से डाल दूँगी, यहाँ पे मेकअप नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं मेकअप का व्लॉग डालूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। शॉर्ट में बस दिखा दे रही हूँ कि मैंने बस रेडी हुआ है और यहाँ पे अपना फेस को क्लीन कर रही हूँ। हालत तो ऐसी हो रही थी ना, थकान सी लग रही थी, रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। पूजा का जो समय है वो टाइम पे मतलब मुहूर्त में होना चाहिए, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी भी हो रहा था। इच्छा नहीं हो रही थी, लग रहा था कि हल्का सा ही रेडी हो जाओ, बट फिर लग रहा था करवा चौथ पहली बार साल में मतलब एक बार आता है, इसलिए तो ये मेरा लुक आ रहा था। एंड यहाँ मैं बताऊँ, मैं पहनने वाली थी अपनी शादी का लहंगा, बट मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई। ब्लाउज़ में पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ ज़्यादा संभाल के रख दिया मैंने, मुझे एंड टाइम पे मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने ब्लाउज़ नहीं पहना। फिर जल्दी से साड़ी पहनी, ये नेट की साड़ी थी जो कि मैंने ख़रीदी थी और स्टोर से, मतलब ऑनलाइन स्टोर से ख़रीदी थी। अगर आपको पता हो मैं बता दूँगी कौन से स्टोर से ख़रीदी थी। एंड यहाँ पर मैंने शीश वाला ये जो आता है ना मांगटी का, ये वाला लगाया था, शीश फूल वाला, और बड़े बड़े नेकलेस पहन लिया था। ये सारी ज्वेलरी एक्चुअली मैंने लहंगे के साथ ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी, बट लहंगा नहीं पहन पाई थी तो साड़ी पे ही पहन लिया था। हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, साड़ी भी अच्छी लग रही है, तो मैंने साड़ी पहन ली थी। फिर मुझे लगा कि चलो साड़ी ही पहनना लिखा है, क्योंकि जो चीज़ लिखी होती है वही होके रहती है। मैंने सोचा था कि मैं लहंगा ही पहनूंगी, लेकिन मुझे मतलब पहननी साड़ी पड़ गई। तो ये चीज़ होती है, जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता है, ये चीज़ होती है। तो ये फाइनल लुक आ रहा है। अभी बिंदी वगैरह नहीं लगाई हुई है, आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है। और ये साड़ी कैसी लग रही है, नेट की साड़ी है, लाइट वेट साड़ी, और सच बताऊँ साड़ी का ब्लाउज़ भी स्टिच नहीं था, मैंने ब्लाउज़ दूसरी साड़ी का पहना था। सब कुछ एंड टाइम पे हौच पौच हो गया था, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया था और पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। मुझे लग रहा था जल्दी रेडी हो जाऊँ और साथ में रिकॉर्डिंग भी करनी थी। यहाँ जल्दी से पहननी है चूड़ी और रेडी हो गई हूँ। तो अब ये आ रहा है मेरा फाइनल लुक। मैंने लहंगे का दुपट्टा अपने सर पे ले लिया था। दुपट्टा लेने से मुझे लग रहा था कि लुक अच्छा हो जाता है, क्योंकि शादी के जोड़े की कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप वो वाला आउटफिट नहीं पहन रही हैं तो आप पहन सकती हैं, अपना दुपट्टा ओढ़ सकती हैं, या आप ब्लाउज़ ले सकती हैं लहंगे का, या फिर अपना शादी का जोड़ा पहन सकती हैं। तो पूजा हो गई है मेरी शुरू, को पतिदेव जी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने मतलब एक घी का दीपक तो शंकर पार्वती पे जलाया था, और साथ में चंद्र जी पे हमारे यहाँ तेल का दीपक जलता है, तो यहाँ तेल का दीपक भी जला रही हूँ। और ये तब तक जलता रहता है, तब तक जब तक आप चंद्रमा की पूजा नहीं कर लेते। तो ये वाला दीपक पूरे, जब तक मैंने पूरी पूजा ना कर ली, व्रत ना तोड़ लिया, तब तक ये जलता रहा था। और चंद्रमा जी पे ऊपर मैं छत पे रख के भी आई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने करवे और लोटे के ऊपर पूड़ियाँ रखी, नमकीन पूड़ियाँ, हलवा, इस तरह की सीख भी रखी हुई है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट सीख रखी जाती है, ऐपन रखा जाता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे ससुराल में ना करवा चौथ का फेस्टिवल नहीं होता है, लेकिन मेरे मायके में होता है। तो जो मायके में रिचुअल्स होते हैं उसी तरह से कर लेती हूँ। पूरा 100% रिचुअल्स को नहीं कर पाती क्योंकि ससुराल में नहीं होता है। जितना भी कर पाती हूँ बस श्रद्धा भाव से करती हूँ। बस मुझे लगता है कि पूजा होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसी ही हो, मतलब मन साफ़ होगा तो पूजा कबूल हो जाती है। तो बस मैंने जल्दी से पूजा शुरू कर ली है। सबसे पहले यहाँ पे लगा रही हूँ टीका। वैसे तो सारे घरों में मतलब करवा माता का ऐसे तस्वीर भी रखते हैं लोग, कैलेंडर भी लगाते हैं, बट मुझे लगा कि कैलेंडर फिर हर साल लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने इस बार तस्वीर ले ली थी, तस्वीर रख ली थी। इस तस्वीर में मतलब ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन का कवर लगा हुआ था, तो बार बार मतलब ख़रीदना नहीं पड़ेगा। यही करवा माता की तस्वीर में संभाल के रख दूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। आप चाहें तो कैलेंडर की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जैसे होता है वैसे कीजिएगा। इसके नीचे मैंने चौक भी लगाया था, चौकी से वो चौक कवर हो गया और मिट्टी के डेले भी रखे
गए थे। हमारे यहाँ इस तरह की प्रथा है कि पहले चौक लगता है, फिर चौक पे चावल रखते हैं, मिट्टी के डेले रखते हैं और उसके बाद फिर चौकी रख के भगवान जी स्थापित करते हैं। तो इस चौकी के नीचे ना मैंने पूरा चौक बनाया था। छत पे चलते हैं चंद्रमा पूजन की तरफ। तो सबसे पहले चंद्रमा को देखने के लिए हम दोनों ऊपर आ गए थे और जल्दी से लग रहा था कि पूजा कर ले। तो यहाँ पे मैं पूजन के लिए कुछ चीज़ें छिड़क रही हूँ चंद्रमा जी पे, और जल मतलब जो हम अर्घ देते हैं यहाँ पे, अर्घ देते समय बस मैं यही कह रही थी कि चंद्रमा जी मेरा व्रत को स्वीकार करिएगा, इस अर्घ को स्वीकार कीजिएगा। इतनी श्रद्धा भाव से हम व्रत कर रहे हैं तो हम सभी के व्रत को सफल कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे छन्नी दे दें और यहाँ पे अब मैं मतलब आरती करूँगी। और मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि गाइड करने वाला कोई होता नहीं। जो चीज़ें दिमाग में आ रही थी वो बस कर रही थी। कैमरा सेट कर दिया था ट्राइपॉड पे और बस हम लोग पूजा कर रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास खुद नहीं समझ थी कि हम क्या करें। और एक इंसान एक ही चीज़ कर सकता है, या तो वो खुद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है या फिर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो जैसा भी मैंने किया है सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ना, अपना अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत जो लगती है ना व्रत के समय, ज़्यादा डबल मेहनत हो जाती है यार। थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा। यहाँ मेरे पति जी ने मुझे आशीर्वाद दिया उनकी आरती करते समय, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। बट मुझे ना लग रहा था कि जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, अंदर से अजीब सा लग रहा था। और मैंने यहाँ चंद्रमा जी के पैर छू के अपने पतिदेव के भी पैर छुए थे। बिल्कुल पतिदेव जी खुश हो गए थे, एकदम खुशी से फूटे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो So here is the Chand, and when you zoom out, here is another Chand looking at her son, the most handsome guy in the world. She is very lucky to have found me, and she can't take her eyes off me. तो फाइनली इस बार करवा चौथ अच्छा रहा, जूम कर लो ये, और इस बार चांद ने इतना ज़्यादा डिले नहीं किया लास्ट ईयर की तरह। लोग अपनी छतों पे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये दीपक यहाँ रख दो। और इफ़ यू कैन सी ये पकड़ो, देयर आर पीपल, कुछ लोग जो थोड़े से ओल्ड एज के हैं उन्होंने नीचे पूजा कर ली, जो आई गेस ऊपर छतों पे नहीं आ सकते थे। वो जेंट्स है। नहीं, कुछ लोगों ने नीचे पूजा की है, मैंने अभी देखा। आओ ये दीपक वो यहीं ओल्ड रख एज दे के रहे थे, हैं हम। और ये दीपक हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। सी हाउ नाइस इट लुक्स। और ये हमने पूरा सेटअप करने की कोशिश की थी। यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थी, बट हमने थोड़ा सा सेटअप किया है सो दैट आपको थोड़ा सा हम एक व्यू दिखा पाएँ, एक ग्लिम्स। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, वीडियो क्वालिटी भी आई गेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, बट हमने कोशिश की है हम जितना अच्छा कर पाएँ। काफ़ी ऊपर 3rd 4th फ्लोर पे हैं। और लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि करवा चौथ पे पटाखे क्यों फोड़ते हैं। दिवाली नहीं है ये, दिवाला होता है लोगों का, लड़कों का। छत पे हम लोग रोली चावल नहीं ले गए थे, तो हस्बैंड को मैं यहाँ घर पे नीचे आके मतलब अपने हॉल में, या कह लीजिए किचन में, किचन प्लस हॉल है, टीका कर रही थी रोली चावल से। और उसके बाद मिठाई तो एज सच मैंने उनको जो मिश्री आती है ना वही खिला दी थी, क्योंकि मैंने मिश्री ही रखी थी, हलवा तो खिलाना भूल ही गई थी उस टाइम पे। उसके बाद इन्होंने मुझे पानी पिलाया। प्यासे को तरसा रहे हो। बस बर्फ जम गई चॉकलेट में। तो मुझे खाना क्यों नहीं गया? ये तुम सोच रहे हो कि तुम नहीं खिलाऊंगा, फिर ये मेरे लिए है क्या? अरे मेरे लिए यार, पागल हो। चलो जाओ, तुम्हारा हो गया। हो गया, हो गया, जाओ, हो गया।
मुझे आगे तो मेरी है मेरे की अब बोल रही है पैर तो छो पैर तो आगे लो बुदो नाओ बुदो खोलो है ना और मेरे से झगड़े करती रहो Cheers. Yummy food. आलू की कचौड़ी And our favorite चिली पनीर चिली पनीर जो मैंने बाहर से ऑर्डर करके मंगाया है and these are some homemade items with a glass of water obviously. पालक पनीर पनीर ही पनीर है आज तो करवा चौथ नहीं करवा पनीर है आज यहाँ पे मैं वीडियो के लास्ट में लगा रही हूँ अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो हम लोगों ने क्लिक करी है। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज का लुक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। सभी को अगेन हैप्पी करवा चौथ। इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। लुक कैसा लग रहा है मेकअप वीडियो उसके बाद दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।